महू में विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा छावनी परिषद से मुक्त करने के लिए राज्य सरकारों को नगरीय निकाय में तब्दील करने के लिए पत्र जारी किए गए थे, जिसमें एक नया मोड़ देखने को मिला जब हिमाचल प्रदेश की खास योला छावनी परिषद को भंग किए जाते हुए राज्य नगरीय निकाय में तब्दील करने के आदेश जारी हुए थे। इसी को लेकर महू में राजनीतिक वातावरण में कई प्रकार की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और इसी विषय पर विगत 8 वर्षों से महू को नगरपालिका बनाओ अभियान चला रहे हैं। महू के वरिष्ठ नेता अमित वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने खबर 9 के रिपोर्टर संजय वर्मा से खुलकर चर्चा की। देखिए पूरी खबर अमित वर्मा के साथ। संजय वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, यह जो विगत एक सप्ताह के भीतर अभी आदेश सोशल मीडिया और सब माध्यमों से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसे हम देख रहे हैं, वह है हिमाचल प्रदेश स्थित खासियोल कैंट बोर्ड क्षेत्र को राज्य नगरीय निकाय में तब्दील करने संबंधित। और इसका महू से संबंध सिर्फ यही हो सकता है कि हमारा महू भी एक कैंट बोर्ड है और वो भी एक कैंट बोर्ड ही था। पैरेलल तरीके से आने वाले भविष्य में महू के अंदर भी यही सब प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, जिसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, पर शीघ्र ही हमारा महू भी बनेगा। आगे बताएं कि वर्मा जी, ये बताएं कि सबसे पहले ये बताएं कि महू नगर परिषद कैसे महू नगर परिषद में कैसे तब्दील होगा? देखिए, नगर परिषद में तब्दील होने के लिए सबसे पहले तो जो अभी विगत 1 वर्ष से केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी हुए हैं, जिनसे उन्होंने नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल में भोपाल मंत्रालय से कई चीज़ें मांगी हैं, स्थानीय कैंट बोर्ड कार्यालयों से भी कई चीज़ें मांगी हैं, जिसमें सबसे पहले तो लिस्टिंग होगी, सर्वे होगा। लिस्टिंग और सर्वे इस बात का कितनी जनसंख्या है, कितने लोग हैं उसमें, कितना किस हिसाब से कौन सा एरिया सिविल बनाया जा सकता है, कौन सा सिविल नहीं बनता है। और उसके आसपास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कैंट बोर्ड क्षेत्र के आसपास कोई राज्य का नगरीय निकाय है या नहीं। अब ये हमारे महू का सौभाग्य है कि हमारे आसपास 3 नगरीय निकाय बहुत अच्छे हैं, जिसमें सबसे पहला तो है हमारा धारना का महू नगर परिषद, दूसरा है हमारा किशनगंज ग्राम पंचायत जो कि नगर पंचायत बनने की पात्रता रखता है, और तीसरा है हमारा गुजरखेड़ा ग्राम पंचायत। तो इन तीनों में से किसी को भी विकसित करके महू के जो सिविल एरिया क्षेत्र है, इसको उसके साथ जोड़ के महू को नगर पालिका या नगर पंचायत नगर परिषद का रूप दिया जा सकता है। ये जो अफवाहें चल रही है, आप पिछले विगत 8 वर्षों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं जी, ये इसका ही परिणाम है क्या? और जो बाजार में हवा चल रही है वो उसका क्या मतलब है? नहीं, बाजार में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये सत्य है कि मैं लगभग 2015-16 से इस महू को नगर पालिका बनाओ अभियान में काम कर रहा हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे पहले जो पूर्व विधायक श्री कैलाश विजयवर्गीय जी थे, 2015 में उन्होंने इसी मुद्दे पर कैंट बोर्ड चुनाव लड़ा था कि तुम मुझे कैंट बोर्ड दो बनाकर, मैं तुम्हें नगर पालिका दूंगा। लेकिन उसके बाद जो नगर या महू के अंदर जो अपना वो बना था, क्या बोलते हैं, कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष, शायद सुश्री रचना विजयवर्गीय जी बनी थी, उन लोगों ने इस मुद्दे को बिल्कुल भुला दिया, ध्यान ही नहीं दिया। वो कैलाश जी बिजी हो गए, उसके बाद वो इस मुद्दे पर काम नहीं कर पाए। हम लोग 2016 से, भले हमारी पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन महू को नगर पालिका बनाने के लिए हम 2015-16 से, उनकी घोषणा के बाद से आज तक लगातार काम कर रहे हैं। इसमें हमने 12 ज्ञापन केंद्र सरकार को दिए हैं, जिनके फलस्वरूप यह देखिए आप, ये संचालनालय नगरीय प्रशासन विभाग 2022 के दस्तावेज है ना, आप चाहें तो मुझसे कॉपी ले सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि केंद्र सरकार द्वारा महू समेत मध्य प्रदेश के सभी कैंट बोर्ड क्षेत्रों को नगरीय निकाय में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है, उसके बारे में सर्वे एवं जानकारी मांगी है। अब एक चीज़ और आपने पूछी, मैं आपको बता रहा हूँ संजय जी, कि यह हमारे द्वारा किए हुए कामों का परिणाम है या केंद्र सरकार। तो मैं आपको बता दूं, ये किसी के द्वारा किए हुए कोई भी कार्य का कोई परिणाम नहीं है। यह जो भी हो रहा है सब 62 कैंट बोर्डों में एक साथ हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या और शायद केंद्र सरकार का जो अच्छी रणनीतियां हैं, उसको लेकर आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस ओर बढ़ चुके हैं, और इसे सभी दलों को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर महू समेत सभी कैंट बोर्ड क्षेत्रों की जनता के भले के लिए इसको जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है।